अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की जो कीमतें हैं उसके मैकेनिज़्म पे बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि इस वक्त कपास की सूरत हाल है क्या, फसल कैसी है, और उसमें अगेती का भी जायज़ा लेंगे और रिवायती जो हम काश्त करते हैं उसकी सूरत हाल क्या है। लेकिन हम ख़ास तौर पे कपास की जो प्राइस का मैकेनिज़्म है उस पर बात करेंगे। इस पे काफ़ी सारी तहकीक हुई, मुख्तलिफ लोगों ने रिसर्च भी की अपने तौर पर, और वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि हमारे पास कोई अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम अपने फार्मर को बचा सकें और बेहतर मैकेनिज़्म हो और दुनिया के जो मैकेनिज़्म है उसके साथ को कंपैरिजन कर सकें। वो है क्या, एक और कंसेप्ट है हेज मार्केटिंग का ना, वो पूरी दुनिया में है। यहाँ हमारे यहाँ उसको देखा जाता है, नहीं देखा जाता। उस पर किसी ज़माने शायद 2002 में कोई काम भी हुआ था कि शायद कमेटी भी बनी थी, और फिर वो कहाँ तक पहुँची कोई नतीजा हम निकाल सके नहीं निकाल सके। आज काश्तकार कहाँ खड़ा है, जिनर कहाँ खड़ा है। हमारी इंडस्ट्री जो बेशतर जो है वो टेक्सटाइल पर मुनहसर है, कॉटन या कॉटन से एसोसिएटेड इंडस्ट्री है। 70% हम एक्सपोर्ट जो है वो इसी से लेते हैं, वो कहाँ खड़ी हुई है। इस सारी सूरत हाल में एक बुरानी सा जो है मंजरनामा है, लेकिन इसमें से बाहर कैसे निकलना है, ज़ाहिर है ये अप्स एंड डाउन होता रहता है। इस सारे मामलात पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपको उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ साहब, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। उनसे जानेंगे कि फसल की सूरत हाल क्या है, और वो सिर्फ फसल को देख रहे हैं या इस प्राइस मैकेनिज़्म को भी कहीं देखते हैं या नहीं देखते, ये उनसे पूछेंगे। दूसरे मेहमान मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद शोएब साहब। आप ज़रूरी माहिर हैं, काश्तकार भी हैं, और कॉटन का जो बिज़नेस है उसको भी देखते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सारे मौजू पर। उनसे जानेंगे कि वो क्या फरमाते हैं सारी सूरत हाल पे। तीसरे मेहमान राना सोहेल साहब, आप राना वसीम साहब, सॉरी मैं माजरत खाऊँ, राना वसीम साहब हमारे जो है वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के। बड़ा अहम इदारा है। जिनिंग की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त जो है वो सारी दाव पर लगी हुई है, और सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में जो परेशान है वो जिनर है, क्योंकि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनिंग फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। अब उन्हें समझ नहीं आती कि इस कारोबार को वाइंड अप कर लें, जारी रखें, कहीं कोई उम्मीद की किरण है नहीं है। तो हम राना वसीम साहब से ये भी जानेंगे कि जिनर इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इतलात क्या हैं कि इस वक्त काटन की फसल जो है वो किस कैफियत में है। दोनों अगेती क्या वाइंड अप हो रही है या अभी कुछ बाकी है, और रिवायती जो हमारी पुटी है वो कहाँ खड़ी हुई है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि सबसे पहले तो कॉटन जो क्रॉप है ये बड़ी, जैसे आप समझें कि बड़ी टेक्निकल क्रॉप है। इसके लिए इसका जो ज़मींदार होता है वो भी बड़ा समझदार होता है। ये हर बंदे का काम नहीं है इसको चलाना, हर ज़मींदार का भी। तो इसमें इस दफ़ा जो है पहले की तरह की सिचुएशंस रही हैं कि यानी कि जो अर्ली लगाता है उसको फिर कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाता है, वो अच्छा अपने कर लेता है। कुछ हमारे पास एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया में, लेकिन वर्ल्ड ने उनका ऐसे ऐसे इलाज दरियाफ्त कर लिए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इलाज दरियाफ्त कर ली हैं जिसमें हम लोग अभी काफ़ी पीछे रह गए। लेकिन ये तो फिर सारी चार्जशीट आप अपने इदारों पर ही लगा रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें सोल्यूशन भी लेके आ रहा हूँ। हम उसकी तरफ आ रहे हैं, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉटन का बना रहे हैं। ठीक है। तो हम इन फार्मर्स के लिए ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे अभी बायर क्रॉप साइंस ने भी शुरू किया हुआ है। हमारा प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी है जिसमें ड्रोन के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा, बजाय के जनाब आप लेबर को ढूंढें और आप तंग हो दूसरे। अच्छा, आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं जी ऑफ कॉटन के। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का फोकस तो है। बिल्कुल। हम काश्तकार ये समझ रहे हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है हुकूमत ने। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इसको एडजस्ट करने के लिए और इसमें से रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश हो रही है। थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारी गवर्नमेंट भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अनकरीब दुनिया की तरह हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जब जाएंगे तो हम बैठे बैठे पूरे एक एक पौधे की जो है हालत चेक करेंगे कि वो किस तरफ जा रहा है, कितनी वो पैदावार दे रहा है, कितनी बोल शेडिंग कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। मैं ज़रा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूँ। ख्वाजा साहब, आपकी क्या राय है, ये जो सूरत हाल है, हम वैसे प्राइस मैकेनिज्म पे और बाकी चीज़ों में बात करेंगे, इस वक्त जो फसल की इतलात हैं आपके पास वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मौके पर आपने कॉटन का प्रोग्राम किया। मेरी एक तजवीज़ थी कि इसको थोड़ा सा ब्रॉडर करते और एग्रीकल्चर को ले आते, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी एक फसल दूसरी के साथ लिंक्ड है। ठीक है। गंदम अच्छी होगी, पैसा होगा
तो आगे कपास पे खर्च भी होगा, उसका रिटर्न भी गंदम होगा। अच्छी नहीं हुई तो उसके असरात जो है वो, मकसद है कि गंदम तो अच्छी हुई लेकिन काश्तकार की जेब में उसकी पैसे नहीं आए। मार्केटिंग जो है ना, उन चीज़ों को भी अगर पॉलिसी की बात करनी है तो वो पिछली फसल, ये फसल और आने वाली कौन सी क्रॉप होनी है, वो सब एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। ठीक हो गया। आज क्योंकि आपका मौजू सिर्फ कपास पे है, कपास का मौसम है ना जी, लेकिन अगर आप कोई लिंक करना चाहे गंदम के साथ जो हुआ है, नहीं पहले इसको वो कर आप लेते कर हैं, लें बेशक। पहले कपास को कर लें। कपास की सूरत हाल ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 मिलियन बेल की प्रोडक्शन तक चले गए थे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में 18-20 मिलियन बेल कपास लेना कोई मसला नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, कपास का असल मसला है वो रिसर्च पे है। रिसर्च हमारी 47 से भी पहले, ये टोटल रिसर्च जो है कॉटन की, ये सेस बेस्ड रिसर्च थी। ठीक है, कि जो उसको कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, उससे सेस सेस दिया लेते जाता थे, है, पैसे आ जाते जो थे, उसे हम रिसर्च अल्टीमेटली करवा पैसा देते जो थे। है वो काश्तकार की जेब से ही ठीक है। निकलना है, लेकिन आना किसी और के थ्रू है। ठीक है। और उस बेस की काम चल रहा था, 14-15 तक आपने देखा सिस्टम चल रहा था। सब टैक्सेस की तो अब भी कोई कमी नहीं है, भरमार मैं है। वो अर्ज कर रहा हूँ, वो मैकेनिज्म जो है ना 12-13 में आकर डिस्टर्ब हुआ सेस का। ये एक चीज़ आप जहन में रखें कि ये पंजाब वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेंटर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कपास की रिसर्च के लिए एक एपेक्स बॉडी बिठानी होगी। ये सब उस अम्ब्रेला के नीचे जाकर काम करेंगे, सिंध भी करेगा, केपीके भी करे, जितना उनका पोर्शन है, बलोचिस्तान भी करे, लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी ताज़ा सूरत हाल क्या है कपास की फसल की? उसी तरफ आ रहा हूँ कि इसमें आप देखें कि हमारी अगर ये रिसर्च थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वैरायटी आ गई हैं, अप्रूव्ड वैरायटियाँ भी आ गई हैं, जिससे उम्मीद पैदा हुई है कि हम आगे चल सकते हैं। कितनी उम्मीद पैदा हुई है? अगर आप सिस्टम को चला लें तो हम ज़रूरत, पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं। इसकी जब अगला आपका सवाल मार्केटिंग का आएगा, ख्वाब नहीं है, इसलिए कि हम तो वो अभी वो 15 मिलियन आपने जिक्र किया, बस उसी को लेके बैठे हुए हैं। और नहीं, 15 मिलियन कोई आनंद फानन नहीं आ गई थी। 15 मिलियन आने के लिए हम 8 से चले थे। ठीक है, 8-9 पे हम 99 में थे, फिर उसके बाद चले 2003 तक रिसर्च स्ट्रीमलाइन हो गई। फिर उससे चलते चलते जब है हम ये इस फिगर तक पहुंचे, और 18 मिलियन कोई दूर नहीं था। कहाँ राणा साहब को भी शामिल कर लूं फिर? नहीं, इनका नहीं है वो। फिर जब वो कॉटन कमेटी का पूरा सेटअप जो रिसर्च बेस था, वो एप्टमा के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनाब ये कंज्यूमर हैं, इन्हीं की मर्जी होनी चाहिए, ये चलाएं। वो डेट देख लें, और उस डेट के बाद आज तक देखें आपकी प्रोडक्शन मुसलसल नीचे। दफ़ा तो बड़ा जोर लगाया है काटन पर, हमने बहुत जोर लगाया, और हमने उसका रकबा भी इंक्रीज़ किया, और प्रोडक्शन भी हम तकरीबन जो है वो डबल पर ले गए। कुछ ना कुछ तो बेहतरी हुई। इस पर मज़ीद बात करते मैं राणा साहब को भी शामिल कर दूँ। राणा साहब, जिनर परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, या कुछ गुजारा हुआ है अच्छी प्रोडक्शन? थैंक यू जी, आपने PCGA को यहाँ मदऊ किया। परेशानी तो इस हद तक है कि ये सीज़न भी जब से स्टार्ट हुआ है, हम लोग लाहौर इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, लास्ट ईयर कुछ प्रमोशन गवर्नमेंट ने भी की थी PCG। अगर आप थोड़ी देर के लिए यहीं रुके तो मैं एक ब्रेक का चक्कर लगा के वापस आता हूँ, फिर आपसे बात शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कपास का जो प्राइस का मैकेनिज़्म है उसको देख रहे हैं, जिन्हें की जो इंडस्ट्री है और जिस तरह ये मार्केट में आके बिक रही है, इसकी प्राइस को भी देखेंगे, आपको बताएंगे कि जी हमारे जो माहिरीन हैं वो आपको प्रेडिक्ट भी करके देंगे कि आइंदा दिनों में इसकी प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, स्टेबल रहेगी, क्या सूरत हाल है, वो अंदाज़ा होगा जो आपसे डिस्कस करेंगे। साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि हम शटल काक बने हुए हैं लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, क्यों, वजह? बिल्कुल सर, मैं बात कर रहा था कि लास्ट ईयर कुछ गवर्नमेंट ने प्रमोशन की, हमने एज ए PCGA बहुत प्रमोशन की कि कॉटन का एरिया इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, उसमें लास्ट ईयर उन्होंने एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी 8500। ठीक है, किसानों ने उस पर यकीन किया, उन्होंने काश भी की। ठीक है, लेकिन
गवर्नमेंट को जिस टाइम किसान को पे बैक करने का टाइम आया, गवर्नमेंट अपने हाथ खड़े कर गई। हमने इस्लामाबाद से लेकिन काफी बेहतर प्राइस तो मिलती रही, पिछले साल तो मिली। लेकिन सर बीच में 6,6200 पे हाँ, भी एक आई थी, झटका जिस ऐसा टाइम लगा। 6,6200 पे आई, ठीक है। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि अब आपके वादे की बारी है, आप 8500 के अकॉर्डिंग 21,000 पे रुई टीसीपी को पाबंद करें कि वो खरीदे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप हम सारी रुई खरीदेंगे, किसान को मना किया कि आप 85 से कम आप नहीं बेचें। अच्छा, उस पे सर ये हुआ कि इन्होंने 8500 पे तो क्या हमें उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म है ना सर, मैं अगर कपास खरीदूंगा तो उसकी रुई बना के उसके भाव से मैं किसी को दूंगा, ठीक है। तो वहाँ आना था टीसीपी ने, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट ना की बल्कि हमें प्रेशराइज किया। सिंध में हमारी फैक्ट्रियां सील की गई, डीसीओ साहबान ने हमारे जिनर्स को थ्रेट किया कि आप पाबंद रहें, तो जिनर क्या कर सकता, तो वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके घर चला गया और प्राइस आ गई 6200 6,000 पे, जिससे किसान का ट्रस्ट खत्म हुआ। और इस साल अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से रकबा कम है। अच्छा, इस साल जो सोने पे सुहागा इन्होंने कर दिया सर, पहले जो टैक्सेस थे उनमें एक टैक्स 10% ऑयल केक में बढ़ा दिया, वो भी रजिस्टर्ड के लिए। अब इसका खरीदार है सर, समझने की बात है, इसका खरीदार है 2 भैंसों वाला, 4 भैंसों वाला जट, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं, वो तो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो सेल टैक्स में क्या रजिस्टर्ड होगा। अब इन्होंने 4%, ये वसूली किस एंड से होगी, आपसे वसूल करेंगे? हमसे करेंगे ना सर। अच्छा। अब उस पर एडिशनल इन्होंने 4% कर दिया फॉर नॉन रजिस्टर्ड, यानी मुझे 14% अपनी जेब से खल पर टैक्स देना करना है। अब उसका सर क्या है कि हमारी जो जिनिंग सेक्टर है वो मजीद बैठ गया, हमें सक्कत नहीं है। वैसे राणा साहब, मैं आम आदमी के समझने के लिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मुतासर तो किसान होगा या एंड यूज़र होगा, मतलब आप तो जितनी चाहे वो रेट जो भी हो आपने उसी हिसाब से खरीदना है और अपना प्रॉफिट रख के आगे बेचना है। अच्छा क्वेश्चन है, यही हमारा मुद्दा है सरकार के सामने कि मैंने तो भाई 2,000 रुपए टैक्स काट के 8,000 में से मैंने तो 6,000 दे देना किसान को, ख्वाजा साहब को। ख्वाजा साहब ने उसमें से 1,200 रुपए दे देनी है चुनाई, उनके पास बच गया क्या 3,800 रुपया या 5,800 रुपया। ठीक है। अब उसमें ये कैसे अपना खर्चा पूरा करेगा? आपको फिक्र ये है कि ये भाग जाएंगे? सर देखो ना, मुझे कपास ना मिली, पुटी की और आपकी जिनिंग मुझे ना मिली, मेरे तो खंडरात है, मैं आपको बता नहीं सकता। लास्ट ईयर जब 5 मिलियन बेल्स आई, ठीक है, उससे 2-3 महीने बाद पूरी कॉटन इंडस्ट्री खुलती थी, बड़े ट्रॉले पे लोड होती थी, लाहौर की स्टील मिलों के बाहर जाके बड़े कांटे पे ऑल वेट होता था, पैसे लेते थे, आ जाते थे। सर हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन थे, 1600 मेंबर था, आज हम 800 पे आ गए हैं। मतलब 1600 फैक्ट्रियां थी, आज 800 रह गई। अब 800 रह गई। अच्छा, 800 मेंबर रह गए, फैक्ट्री तो 500 550 रह गई। तो उसमें चल कितनी रही है? 296 बस पूरे मुल्क में 296 पूरे मुल्क में। लास्ट ईयर 21 लाख प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था हमने इस 15 अगस्त तक। अब हमारी 10 लाख है, 50% पिछले साल से हम लोग नीचे जा रहे हैं। ओहो। और तो सर ये फिर ये तो बड़ी फिक्रमंदी होगी जब आपके इजलास होते हैं PCG के, क्या 10, उसमें गौर क्या कर रहे 10% लगा। हम लोग गए, हम लिम्स गए, हम सिफ्क गए, हम FBR चेयरमैन टवाना साहब को मिले, हम CM साहिबा को लेटर लिखा, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर को, एंड में हम फाइनेंस मिनिस्टर को मिले। हमने उन्हें कहा यार सिंपल मैकेनिज्म है, लास्ट ईयर आपने हम पे बनौले का टैक्स लगाया, उसके एक HS कोड होता है, HS कोड डालें, देखिए आपके पास कलेक्शन क्या हुई है, 0। हमने कहा ऑयल केक की भी 0 होगी। उन्हें कहा जी ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम IMF के हाथों मजबूर है। जब कलेक्शन नहीं होनी तो टैक्स लगा के इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा के उसकी फैक्ट्रियां बंद करा के नुकसान किसका हो रहा है? किसान का, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अवाम का नुकसान हो रहा है, हुकूमत का नुकसान हो रहा है, मईशत बैठ रही है। जाहिर है ये एक वक्त था 30 बिलियन डॉलर में से $20 $20 बिलियन कॉटन के एक्सपोर्ट हुई थी, विच इज 60% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। अच्छा, ये जो पिछला साल बेहतर गया कुछ, उससे कुछ हौसला मिला था जिनर को कि भाई हम दोबारा पटड़ी पर चढ़ने जा रहे हैं? सर जब स्टार्ट हुआ ना, किसान को हौसला मिला। ठीक है जी, जिस तरह जब किसान को पे बैक की बारी थी ना, बिजनेस है ना, ऊपर नीचे आ जाता है,
हम न्यूयॉर्क के साथ अटैच हैं, इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच हैं। जिस टाइम बारी आई थी किसान को हौसला देने की, सपोर्ट देने की, उस टाइम गवर्नमेंट भाग गई, जिससे एरिया कम हुआ। पेस तो हमें मिल गया था, उस पेस पेस को मिल गया बरकरार था, रखते सर। हुए हम हमें आगे 8.3 बढ़ते हैं। मिलियन पे गए हैं 5 मिलियन से, यानी नेक्स्ट ईयर ही हमने 3.3 मिलियन बेल्स ज्यादा प्रोड्यूस कर ली, की। हाँ। लेकिन अब टैक्सेस की वजह से जो इंडस्ट्रियल बीच में देखे ना, एक्सपोर्ट और किसान के बीच में हम हैं, ये लोग अपनी कपास एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो ये है स्पिनर है वो अपनी प्रोडक्ट जितनी आसानी से हम दे सकते हैं बाहर से नहीं ले बाहर से नहीं ले, सकता। बिल्कुल। एलसीज के इश्यूज हैं, ठीक है, डॉलर्स के ठीक है। इश्यूज हैं, लेकिन कीमत हमें- का भी इशू होगा, हाँ जी। आपके पास से मुनासिब कीमत मिलती होगी। हमें मुनासिब कीमत है सर, हमारा माल उनके घर जाता है, वो उसमें से कटौतियां कटौतियां भी हमें करते हैं, पेमेंट पैसे भी रोक करते हैं, लेते हैं, पैसे रोक मर्जी से लेते हैं। देते हैं। 5% बैलेंस है, अभी तक हमारी इंडस्ट्री को पिछले साल का बैलेंस नहीं मिला, हाँ, अच्छा। लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं इससे ना। मजीद डॉक्टर साहब बात करते हैं, मैं ज़रा डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, एक पहलू जो ख्वाजा साहब ने अभी उठाया वो ये था कि रिसर्च में हम कमज़ोर हो गए, और जिसकी वजह से जहाँ बाकी नुकसान हुए वहाँ एक सबब ये बना है इस नुकसान का कि काश्तकार पीछे हट गया, कि हमें कोई अच्छा बीज नहीं मिल सका, और ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस थी इसने बड़े असरात डाले। तो इसके हवाले से कोई रिसर्च के इदारों के पास कोई कुछ खुशखबरी भी है कि भाई अच्छा चले यार, हौसला रखें काश्तकार, ना कुछ जिद्दत लाने वाले हैं, कोई बेहतरी लाने वाले हैं। जी, ख्वाजा शेख साहब ने बड़ा अच्छा डिस्कस किया कि देखें, सबसे पहले प्राइमरी कौमें चलती ही रिसर्च से हैं कि दुनिया में जिसने भी तरक्की किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कॉटन में टॉप पर जा रहे हैं, तो उनकी रिसर्च सबसे पहले। रिसर्च में मेरा यहाँ पे ये तजिया है कि हम सिर्फ, बल्कि ख्वाजा साहब से भी मेरी बल्कि उनकी सारी बात में ये रिक्वेस्ट हो कि हम देखते हैं कि वैरायटी नहीं आ जाए तो रिसर्च हो गई। यहाँ पर रिसर्च ख़त्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती। एग्जैक्टली, यहाँ से हम रिसर्च तो शुरू सारे होती है। वैरायटी के पीछे भाग रहे हैं। वैरायटी के पीछे नहीं हाँ, भाग सकते हाँ। आप। वैरायटियाँ कितनी बना लेंगे हाँ। आप? 5 लाख वैरायटियाँ बना रहे हैं, 10 लाख बना लें। आपसे बारिश आती है, आपके पास अभी कोई हमें ज़रूरत है क्या? ज़रूरत मतलब ये हमें है क्या कि चाहिए बारिश रिसर्च आ में? गई है तो क्या करना है, ठीक है। बारिश नहीं आई तो क्या करना है। हाँ। दुनिया में इसकी चीज़ें, डिवाइसेस अभी तो हमें ये भी पता नहीं लग रहा कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। हमारे पास बारिशें ज़्यादा होंगी, कम होंगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, हम इस पे भी कोई सर फैसला नहीं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे फार्मर बैठे हैं, अब तक यही चल रही है, नुस्खों में चल रही है कि जी आप 2 बोरियां DAP की दे दें, 4 बोरियां यूरिया की दे दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, ये कर लें। दुनिया में पता है क्या है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी? उनके पास सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसमें प्रोग्राम A प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम B, प्रोग्राम C, प्रोग्राम D। ए अगर बारिशें इतने मिलीमीटर आ गई तो हम प्रोग्राम बी पे चले जाएंगे, ए पे चले। अगर कोई मसला आ गया B पे चले जाएंगे, कोई मसला आ गया C पे चले जाएंगे। हमें रिसर्च को इस कदर स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, और वो पैसा लगाने का सोच रहे हैं रिसर्च पर। मुझे बताइएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्या? मैं ज़रा ख्वाजा साहब से जो है ना मजीद इस पर आएंगे। ख्वाजा साहब, ये बात तो सही है कि हमारा काश्तकार तो वैरायटी के पीछे भाग रहे हैं, और 2 चीज़ें हैं बस, वो एक सेट पैटर्न है कि जी हमने इतनी DAP डालनी है, इतनी यूरिया डालनी है, इतना पानी देना है, उससे बाहर निकल नहीं रही वैरायटी। लेकिन मैं जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा, बस ठीक। आप थोड़ा सा इंतजार नहीं, कीजिए, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद है। ख्वाजा साहब, एक सवाल छोड़ के मैं आपके पास किया था कि ये जो सूरत हाल है, हम रिवायती काश्तकारी से बाहर नहीं निकल रहे और सेट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया का मुकाबला करें, कैसे हो सकता है? बुखारी साहब, ये रिवायती काश्तकारी से आपकी क्या मुराद है? मैं एक चीज़ वजाहत कर दूँ। हमारा जो काश्तकार है ना, हमारे पास 92% वो काश्तकार है जिसके पास 12 या 12.5 एकड़ से कम ज़मीन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और उसकी टोटल सर्वाइवल और अपने घर का गुजारा उसी ज़मीन से उसने करना है। वो इकोनॉमिस्ट भी है, वो रिसर्चर भी है, वो एक्सपर्ट भी है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल उस पे मुनहसर है। ठीक है, उससे ज़्यादा बेहतर कौन सोच सकता है? कौन सोच सकता है? ये हम कंप्यूटर आएंगे, ड्रोन आएंगे, ये चीज़ें बाद में है। हमारे लिए तो बेचारा जो काश्तकार 12 एकड़ का काश्तकार है और उसने 5 एकड़ पे कपास लगाई हुई है, वो तो हाथ की मशीन उठाकर भी स्प्रे कर लेता है, ड्रोन से बेहतर कर लेता है। बात है कि आपका जो सीड है, मैं उस सीड पे आ रहा हूँ। तासुर बड़ा मुख्तलिफ कौम को, आवाम को बताया जाता है। देखें, हमें किसने नई वैरायटियों के पीछे लगाया? आपका दुनिया में ये असूल है
अगर कोई एक ब्रीडर जिंदगी में अपनी पूरी लाइफ में एक सीड भी बना जाए और रजिस्टर्ड करा जाए, अप्रूव करा जाए, वो कहते हैं जी ये अमर हो गया। यहाँ तो हर साल 2-2 बीज आते हैं और गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देती है। वो तो इतना बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा फ्लड जो है ये कैसे अप्रूव हो रहा है। इसका मैकेनिज्म एक नहीं, आपके पास भी प्रोग्राम में मैं बयान कर चुका हूँ। हमें अपना रिसर्च मैकेनिज्म ठीक करना चाहिए। इसकी सीड की रजिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज होगा, फेडरल गवर्नमेंट का होगा, उसको ठीक करें। ये तो 4 साल बाद 3 साल बाद एक वैरायटी आ जाए उस पर चलें। अभी भी अल्लाह का शुक्र है ये कॉटन में बीमारी है। मैं काश्तकार होते हुए कह रहा हूँ कि नई वैरायटी के पीछे लोग भागते हैं। राइस इससे उलट है, राइस में कोई नहीं करता, इसलिए कि वो उसकी जो प्रोड्यूस होती है वो लेता कोई नहीं है। अच्छा, इस पे मैं इनसे पूछूंगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, फिर आपकी राय नहीं, मैं एक चीज़ अर्ज कर लूँ, ज़रूरी है। जहाँ तक रिसर्च हमें इमीडिएट ज़रूरत थी ना, वो पहले BT आई, फिर सिंगल जीन आई, फिर डबल जीन आ गई, अब ट्रिपल जीन। ठीक है, जो ट्रिपल जीन आई है मैंने इस साल काश की हुई है। आप अगला प्रोग्राम वहीं फील्ड में रखें तो बिस्मिल्लाह, ठीक है। मुझे कोई वो नहीं है, खुशी होगी। ठीक है, ट्रिपल जीन अच्छी है, लेकिन ये मेरी 1 मार्च की काश थी। अब अगस्त में आकर वो पिंक बॉल वॉर्म जो है ना, उसकी जो 3rd ट्रिपल जीन थी ना, अब वो उसका काम ढीला हो गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ये इस पे रिसर्च होनी चाहिए सब ना। सुन रहे हैं ना? हाँ, ये फीडबैक है ना जी आप। हाँ, मतलब उस पे अब असल में वक्त था कि अब देखना ये है कि हमने जो पिंक के लिए ट्रिपल जीन में किया था उसमें कहाँ कमजोरी है, जिसको इम्प्रूव करके उसको टाइम आगे नई वैरायटी नहीं चाहिए, उसी में आप इनोवेशन लाएं को बेहतरीन। ऐसा आप इस हवाले से थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में वो वैरायटीज़ अभी तक चल रही हैं जिनकी यील्ड GOT जो हम बोलते हैं वो 11 किलो है, 12 किलो है, 10.5 किलो है। उसमें बिनौला है 26 किलो, 26.5 किलो। अब 11-12 किलो का तो मेरे पास बायर है, जो 26 किलो है उसका बायर ही खत्म होता जा रहा है। अच्छा, वो टैक्स की वजह से भी है और वो वनडे की वजह से भी है। वो अल्टरनेट आप जो किधर लेके जाएं फिर हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, जो हमारा एज ए PCG है, ठीक है, जो रिसर्च वालों से हमेशा एक रहा है कि यार हमें 14-15 किलो GOT वाला सीड दें प्लीज, ताकि उसमें बनौला है 20 किलो। फिर मामला रिसर्च की तरफ चला जाता है। फिर रिसर्च की तरफ जाएगा। सर अभी तक वही, मैं सॉरी टू से, वो पुरानी जो बाबा आदम के दौर की वैरायटी है, जो ये कह रहे हैं ना कि वैरायटी नहीं, लेकिन बाबा आदम के दौर की वैरायटी भी हमें बंद करनी पड़ेगी, जिसका 10 किलो 11 किलो कम है। नई वैरायटीज़ आए, 15-16 किलो वाली आए। जैसे स्टार्ट में BT आई थी, 16 किलो तक हमने कल लिया था। इदारा भी खुशहाल था, जट भी खुशहाल था, व्यापारी भी खुशहाल था। ठीक है। अच्छा, ये बताएं यार सब, इस वक्त क्या प्राइस क्या चल रही है फुटी की? सर इस टाइम प्राइस है क्योंकि बारिश की वजह से एक तो जो नई चुनाई है वो हो नहीं रही है। बारिशी माल आ रहा है उसका सर 6000 से, जो अच्छी है वो 83-8500 तक है। लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन तो नहीं होनी चाहिए। 6000 सर 8500 क्वालिटी की, इसी चक्कर में तो किसान पे सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसी टाइम में तो फिर गवर्नमेंट को भी आना चाहिए ना, कोई स्पोर्ट प्राइस जो अनाउंस कर देते हैं। स्पोर्ट प्राइस और हुकूमती परचेज वाला चैप्टर क्लोज। सर इसमें फिर थोड़ा सा क्वालिटी का, सर इसमें मैं आपको देखें, आप तीनों साहबान बैठे हुए, हमें ना हालात के मुताबिक चल रहा है ना। हमें नज़र आ रहा है कि जी क्या होने जा रहा है। अब वो जो तवक्कुआत है ना जी, वो आप छोड़ दें। हुकूमत के पास पैसे ही नहीं है कहीं खर्च करने के लिए, ठीक है ना। अब आप रास्ता वो सोचें कि बगैर हुकूमत की सपोर्ट के प्राइवेट सेक्टर अपनी कोशिशों से क्या कर सकता है। इसलिए ये ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की मैं जवाब दूंगा। एक एडिशन करना चाहूँगा। हमारी जिनिंग फैक्ट्रियाँ सर ना सारी दही एरिया में, हमारी इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन को भी रोकती है, जो कि पूरी दुनिया इस पे वर्क करती है। हम देहात में फैक्ट्री लगाते हैं, वहीं के लेबर वहीं खपा देते हैं, उनको शहरों में नहीं जाने देते। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री एक स्मॉल गला मंडी के तौर पे भी हर फैक्ट्री काम करती थी। मेरे 20 व्यापारी हैं, मैं उनको थोड़ा खाद में सपोर्ट, थोड़ा डीजल में सपोर्ट, पेस्टिसाइड में, वो अपने किसानों को, जैसे ख्वाजा जाबिर जैसे बड़े किसान हैं, इनको हम मानकोट के होते थे, उनको हम सपोर्ट करते थे कि चलें आजकल मेरा पैसा मैं बैंक में क्यों रखूं,
ठीक है। मैं अपने किसान को, अपने व्यापारी को दूं, उसका बेनिफिट ठीक है जी। होगा, बिल्कुल ठीक। ये एक मैकेनिज्म था, हम सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट आप खुद पिसते जा रहे हैं तो हम आप क्या पिसते जा रहे हैं, तो हम आगे क्या support सपोर्ट करेंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2011-12 में मेरी फैक्ट्री में मैंने 1,08,000 बेल निकाली एक चार दीवारी में, और मैंने पिछले साल 6200 बेल निकाली है। इतना हम डिक्लाइन कर रहे हैं। करें? ये भी बड़ी अलार्मिंग है ना जी। अगर किसी मुल्क में 1500-1600 फैक्ट्री चल रही हो, वो 1500 से वो अगर 300 पे आ जाए तो सारों को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। अच्छा खालिद साहब ये बताएं, अगर 84-8500 रुपये रेट मिल रहा है तो काश्तकार को और क्या चाहिए? नहीं देखें, 84-8500 जो है उसकी लागत को तो पूरा नहीं कर रहा, इससे बेहतर हो सकता है। देखें असल मसला कहाँ है। पहले हमारा जो स्प्रे था ना, वो एक बात ज़हन में रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट को भी सामने मैं रखिए। उसी भी बात कर रहा हूँ। 1000 रुपये में आपका एक स्प्रे महंगे से महंगा हो जाता था, आज 4000 से 5000 रुपये में एक स्प्रे हो रहा है। आप उसकी बिजली का देखें, जो 8 रुपये का यूनिट था 2 साल पहले, आज वो 70 रुपये का बिजली का यूनिट है। आप खाद को देखें, दुनिया के हमने मुकाबला करने इंटरनेशनल मार्केट में, ये बेचारे सच्चे हैं इंजीनियर्स भी, ठीक है, मिल वाले, टेक्सटाइल वाले भी अपनी जगह अपना रोना रोते रास्ता हैं। निकाले ना जी, वो कोई मैं ऐसा उस पे काबिल आ रहा अमल हूं। हो। आप ये देखें कि मेरे मुल्क में, अब बड़ा थोड़ा सा मैं तल्ख बात करने लगा हूँ, हौसले से सुन लें। हमें रोज आपके टीवी चैनल्स पे ये बताया जाता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। कभी आपने ये भी गौर किया है कि स्टॉक एक्सचेंज में ये जो बिलियंस के मुनाफे ला रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं, ये किसकी जेब से आ रही हैं? वहाँ पर कौन कौन जो है, किन किन कंपनियों की वजह से आपके ये रेट ऊपर जा रही हैं? ज़रा इस पे तो आप गौर करके देखें। भी आ रहे फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल, मतलब आप कहते हैं ये ज़राअत और ज़राअत से एसोसिएटेड सब आवाम की जेब से जा रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ाकर दिखाकर पता नहीं ये किसको दिखा रहे हैं। देखें मेरी बात थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी, लेकिन जब हकायक आपने पूछ लिए तो सुन भी लें। मुसलसल पिछले 2-3 महीने से हमें बताया जा रहा है कि 38% से इन्फ्लेशन 11% पे आ गया है। ठीक है, आप भी इधर बैठे हैं, इसी मुल्क में, इसी जगह रह रहे हैं। मुझे बताएं, आपको पिछले 4 महीने में कौन सी खाने पीने की चीज़ सस्ती मिली है सिवाय आटा के? अगर आटा सस्ता हुआ है, आपके फिगर पे डिस्ट्रेस है, मुराद ये है बस यही चीज देखें ना, सिवाय आटा के। आटा जो अगर सस्ता हुआ है उसमें गवर्नमेंट की तो कोई पीस के सस्ता किया ना, गवर्नमेंट की तो कोई ब्रेक ले ले, कोई कंट्रीब्यूशन ब्रेक ले लें क्योंकि कल गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, कपास की मार्केटिंग खास तौर पे मौजू है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी ये जो जिक्र हो रहा था कि 8500 रेट है, चलें 7000 6000 वो क्वालिटी पर है। वैसे आप रिसर्च के आदमी हैं, आप इसको क्लोजली देखते होंगे कि ये हमारी इनपुट्स की कास्ट भी सामने रख लें तो कितना रेट होना चाहिए जिसमें मुनासिब मुनाफा काश्तकार को भी मिल रहा होगा और वो वाइबल भी होगा कि आइंदा भी फसल काश्त करें? सर, रेट आप जितना भी ज़्यादा कर लें, फार्मर की मेहनत और इनपुट्स उसके इतने हाई हैं, मैं आपको नहीं कह सकता। अभी जैसे ख्वाजा शेख साहब ने 10,000 का कहा है, तो 10,000 सफिशिएंट है। मैं इसको भी कम समझता हूँ। जो उसके हालात हैं, जो उसके साथ हो रहा है, असल में हमारे पास 2 क्राइसिस हैं। एक तो मैं राना वसीम हनीफ साहब, इनका जो है ना एक है कि प्राइस फिक्सेशन के ऊपर, ये मैं इनकी मीटिंग्स में, पीसीजीए की मीटिंग्स में भी जाता रहा हूँ पिछले साल, गवर्नमेंट की मीटिंग्स में भी बैठा हूँ, ठीक है, और ये रेट का सारा प्रोसेस मेरे सामने से गुजरता रहा। पिछले साल गवर्नमेंट ने बड़ा दिल रख के 8500 रुपये जो है ना फिक्स किया था और फरवरी में कर दिया। ठीक है, जनवरी में इसकी चली थी तहकीक कि जी किया जाए और फरवरी में गवर्नमेंट ने इन द टाइम कर दिया, आपके कपास लगाने से भी पहले, ताकि एक मुहर्रर पैदा हो। आप देखें सन 2010 में आपकी 3 मिलियन हेक्टेयर, या उसको आप 7 मिलियन एकड़ कहेंगे, ठीक है,
इतनी आपके एरिया पे लगती थी कपास, 3 से वो 2.9, Motivation मिल गई ना जी, बहुत सारी, 2.8, 2.3, अब ठीक है। 2.2 पे आ गई। और एक साल एक सबसे पहलू कम। ये हो गया कि आप ये चाहते हैं कि बर वक्त जो है वो रेट सर रेट का नहीं हो सका, पिछले साल गवर्नमेंट का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। अगर मैं गवर्नमेंट की साइड से बात करूं, ये एक हकीकत है, तजर्बा फिक्स करने का अच्छा नहीं रहा। ये भी गवाया पीसीपीए ने नहीं परचेज की, फिक्स करने के बाद भी परचेज नहीं की, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे आ रहे थे जैसे अभी बात आपने की, बारिश ही आ जाए तो हर कोई अपना रेट लगाता है। ठीक है, फिर इसमें ऐसे कोई निज़ाम अभी तय नहीं है। काटन एक क्वालिटी की आ नहीं सकती, उसका एक रेट लग नहीं सकता। तो इस दफ़ा यही कमेटी में फैसला किया गया है कि एक तो गवर्नमेंट कमज़ोर बहुत है, वो सब्सिडी वो दे नहीं सकती, तो गंदम पे भी उसने सब्सिडी वाला काम क्लोज हो गया। Close अब हो इसको छोड़ें, सब्सिडी स्पोर्ट वो सारा कुछ खत्म हो गया। अब इस जो बात की है ना कि हो नहीं सकता, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। हो सकता है, टीसीपी ने पहले भी खरीदा है, पैरामीटर डिसाइड करने हैं ना कि मुझे 1.07 स्टेपल चाहिए, 30 जीपीटी चाहिए, 4+ माइक चाहिए, इसके साथ तो साथ बनेंगे पैसा भी तो चाहिए फिर ना, बनेंगे तो। खरीदारी के लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? लेकिन पैसा अपने गंदम भी इसीलिए नहीं प्रोटोकॉल खरीदी गई, पैसे नहीं पैसा अपने प्रोटोकॉल के लिए है, पैसा अपने अखराजात के लिए है। एक किसान के लिए नहीं निकल सकता। 1 लाख बेल का कितना बनना था सर, कितना बनना था? ये तो एक ट्रिप में ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, उसका नहीं अच्छा, सर, चलें, ह्यूज अमाउंट नहीं मैं जरा है। इस पे 10-10 लाख बेल खरीदी गई है सर। खाजा साहब ये बताएं, रिसर्च का पॉइंट है, रिसर्च पे अभी मैं क्विकली ना, खाजा साहब ये बताएं कि हुकूमत तो 12,000 रुपए भी रेट मुकर्रर कर दे, क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट को भी तो देखना है ना। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट कहाँ खड़ी हुई है? अगर पाकिस्तानी उसको कन्वर्ट करके देखा जाए, अगर क्या आप आज 67 कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, क्या होना चाहिए? 16,200-300। आप 71 सेंट को ना देखें। एक चीज़ ये बहुत बड़ा काश्तकारों के साथ ज्यादती होती है, मैं आपके थ्रू बता दूं। इसके 2 रेट होते हैं, एक होता है हेज की आपने बात की थी, मैं उसका मेंबर, मेरे उसी पे साइन भी हुए हैं जो बाईलाज बने हैं, 2002 में बने थे। हाँ जी, हेज इज समथिंग एल्स। अच्छा, एक होती है हेज होता है फर्जी मार्केट, ठीक है, एक है एक्चुअल मार्केट जिसको इंडेक्स ए कहा जाता है। पाकिस्तान में हाजिर मार्केट है, एक्चुअल मार्केट है। आपने अगर रेट देखने हैं तो आप इंडेक्स ए का रेट देखेंगे, आप इंडिया का लोकल रेट देखेंगे, आप चाइना का लोकल रेट देखेंगे। ये जो हेज है न्यूयॉर्क फ्यूचर, वो तो एक जुआ है। यहाँ हमारे पास तो हेज नहीं चल रहा, यहाँ तो जुआ नहीं चल रहा, यहाँ तो हाजिर की बात चल रही है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इबाम है, इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। हेज इज समथिंग एल्स। चले, अब खाली साहब प्रोग्राम के वक्त भी महदूद हाँ है, जी। हम इसको जरा इस तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम मैं तीनों मेहमानों की सजेशन ले लेते हैं। वही सजेशन ये क्या है, बेहतरी हो हम सकती है? इसका रेट फिक्स भी गवर्नमेंट कर सकती है और उस पे अमल दरामद भी हो सकता है बगैर हुकूमत के नुकसान की। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इसके लिए आप कहेंगे टीसीपी खरीदारी करे? नहीं, वो टीसीपी करे या कोई, देखिए हमें सिर्फ एक हमारे पास रास्ता है। टीसीपी की मैं बात कर, टीसीपी की बजाय हमें उसका कोई मैकेनिज्म देना होगा और उसकी बुनियाद ये होगी कि हमने 1 मिलियन बेल एक्सपोर्ट करनी है। देखिए सर, टीसीपी नहीं है, आप बाहर से बाहर ले आए, जिससे एलडीसी है, कारगिल है और हैं, उनको कन्विंस करें कि हमारे मुल्क में आए, आके बाय करेंगे। सिर्फ बना है उसका क्या है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है ना, लेकिन वो उन बायर्स को लिए वही हाल होता है जिस तरह आईपीपीज का हुआ कि हम उनको इंसेंटिव दे के लाते हैं कि भाई यहाँ आने के लिए वो तो इंसेंटिव भी नहीं मांगते, वो तो सिक्योरिटी मांगते हैं कि हमारे बिजनेस को आप लोग नहीं तंग करोगे। मतलब आप ये कहते हैं उन्होंने तो इंटरनेशनल बायर ले आए, इंटरनेशनल बायर ले आए सर। इस मैकेनिज्म के साथ जो हमारे मुल्क में है खरीदारी का, जिस इससे टाइम वो सूट करता है, कपास को सर टेक्सटाइल से हट के अल्टरनेट बायर नहीं मिलेगा, उस टाइम तक प्रमोट नहीं होगी। यही बात मैं कह रहा हूँ। इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है। आप अल्टरनेट बायर ले आए जो जैसे बिजली के लिए कभी आईपीपीज के पीछे, कभी किसी के पीछे, वाले तो जब सर वो डिफरेंट चीज है, आईपीपीज को इसके साथ ना करें सर। चोर की माँ को मारे सर। देखें, आपको ये करना पड़ेगा। इंडिया का आप रेट उठा के क्या करेंगे सर? इंडिया आपका 70 रुपए का यूनिट है, इंडिया में तो सब्सिडी डाल के वो एक, लेकिन फिर भी इंडिया में एलडीसी है, फिर भी इंडिया में कारगिल है, उनका कुछ नहीं फिर भी वो है, इंटरनेशनल बायर है सर। रेट भी अच्छे हैं उनके सर।
ना आपने हमें सीड देना, अच्छा ना आपने कुछ और चीज देनी, ना अल्टरनेट बायर देना, सर, आप तो energy कपास के prices किसान उठा के लें। साथ क्या करना फिर आपने? एज ए पाकिस्तानी मैं आपको सर ये बात बता रहा हूँ, आप इस मुल्क से एनर्जी क्राइसिस उठा सकते हैं। आपने हिम्मत नहीं की आज तक, एनर्जी क्राइसिस उठाए, कैसे उठे सर मुझे समझ नहीं आ रही इंडिया ने रिसर्च वाले 400 भाई 400 अपने डैम रिसर्च से हट के आईपीपीज के पीछे क्यों पड़ नो रहे हैं? सर, मैं आप तहम्मुल से सुनेंगे। अगर टाइम बड़ा महदूद है, देखिए, research- आप जरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बता दें मैं क्विकली कि वो है क्या? जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है कि रिसर्च को आप ना अपनी वाइड करें। देखिए, जब वो आप किसी कहत आता है, वो किसी दौर में कहत आया था, उन्हें कहा गया था दाने सेव कर लें। ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम इस चीज़ पर रिसर्च करेंगे, कैसे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बना के, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। पैसे हैं उसके लिए, रिसर्च के लिए? सर देखिए, हर काम के लिए पैसे हैं, रिसर्च के लिए नहीं है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं नियत है। इनका गर्विदा हुआ हूँ। नियत है। इन्होंने कहा वो सेस के पैसे भी उठा लिए गए रिसर्च सर से। मैं देखिए, स्टैंडिंग रिसर्च को तो कमेटी में पैसे दिए नहीं था, जाते। सेस की और इनकी लड़ाई की स्टोरी सुनाता हूँ। लास्ट वीक थे हम, एप्टमा कहता है कि जी हमने पैसे दिए सेस के, इनके पास नहीं गए, इनके पर्सनल अकाउंट्स में चले गए। एक दूसरे को रिसर्च वाले एप्टमा पे डालते हैं, एप्टमा इन पे डालती है कि हमने पैसे दे दिए। सर इसका चले, हम तीनों स्टेक होल्डर यहाँ बैठे हैं, क्या हल निकलना है? बीच में गवर्नमेंट बैठ के हम तीनों में तो यकजहती पैदा करवा दे। तो आपको बिठाते नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, इकट्ठा नहीं करते? सर अब स्टैंडिंग कमेटी में गए, लीस्ट कंसर्न है कॉटन। मैं हाजिर साहब को बताना चाहता हूँ, सारे एमएनए 11 मेंबर उठ के चले गए, ठीक है जी, वफाकी वजीर साहब उठ के चले गए, फिर कपास की बारी आई, फिर कॉटन की बारी आई, उससे पहले खाद है, कई इश्यूज हैं। कॉटन जो सबसे ज्यादा सर प्रमोट कर रहे हैं पैडी को, $4 बिलियन पहुंच के नारे लग रहे हैं सर, उसके बारे में कहा जाता है इट इज ओनली वाटर एक्सपोर्टिंग। हम 20 बिलियन, वो तो खौफनाक है मंजर के भी, आप पानी एक export कर किलो रहे हैं। चावल पे 4-5 हजार लीटर पानी लगा के उसकी कास्ट ही आप अच्छा उसके अगेंस्ट जो राना 20 वसीम बिलियन अली डॉलर साहब, देता है सर, सर कॉटन, उसको लीज कंसर्न के पूरी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर उठ के चले गए। हाँ जी अब बताएं आप कपास वाले जी क्या बताना था? खाई साहब क्या आपके बताएं? ज़हन में कोई तजवीज़ हो तो वो बताएंगे सर एक ही एक तजवीज़ है, इंशाल्लाह जब हमारे हालात बेहतर होने की तरफ आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने के लिए बगैर एग्रीकल्चर के ये नहीं चल सकती। नहीं चलता। ये लिख लें आप। अच्छा, आज तक सुनते आए थे, अब 20 साल से अमली तौर पर देख रहा टाइम हूँ। खत्म हो गया, कोई सजेशन इसका दें अगर आप एक देंगे। लास्ट और suggestion मैं आपको कॉटन final- और जो ज़राअत है उसकी इकोनॉमी का बेस जो है ना वो भी कॉटन है। ठीक है। कॉटन को टाइम संभालेंगे। खत्म हो गया सर, टाइम खत्म सर हो मैं गया। लास्ट एक पॉइंट देना चाहूँगा। quickly बता दें। राना वसीम साहब से भी, ये भाई हैं हमारे, मैं इनको रिसर्च का ही हल दे रहा हूँ। आप सर तहम्मुल से सुने, सन 2002 में किताब लिखी, टाइम नहीं है, मैं अगर पानी 10 सेकंड है वाटर हल है, वाटर ठीक ठीक है, है। दुनिया ठीक में है। वाटर की जगह एक हाल ये है कि दुआ करें डैम अल्लाह ताला को मदद करे, डैम बनाएं, बेहतरी हो सकती है। नाज़रीन आपने प्रोग्राम सुना, हमने प्राइस मैकेनिज्म पे, कपास पे बात की है। अल्लाह करे को बेहतरी हो, आप भी उम्मीद रखें, अल्लाह से दुआ करें। आखिर में तो मैं यही कह सकता हूँ जैसे मैंने इन मेहमानों से कहा, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।